नमस्कार दोस्तों। आज का वचन है, संतोष कब होगा, जागो। और ध्यान केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करेगा ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगी। सुना है तुमने कि कृष्ण की बांसुरी बजती है तो फिर गोपियां अपने घरों में काम नहीं कर पाती, उनके हाथ पैर डगमगा जाते हैं, गगरी छूट जाती है, मथनी भूल जाती है, भागती है मदहोश। ये कथा तो केवल प्रतीक है। इंद्रियां प्रतीक हैं गोपियों की। इंद्रियां स्त्रीण है, और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है, बांसुरी तो बज ही रही है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा या ध्यान उस तरफ लगाते हो और बांसुरी सुनाई पड़ती है, बस इंद्रियां फिर भूल जाती हैं अपनी मथनी, अपना दूध, अपनी गगरी, अपना काम, मदमस्त होकर भागने लगती हैं। वह अंतिम दशा है जहां भीतर की कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सारी इंद्रियां उनके आसपास नाचने लगी, परिधि नाचने लगी। केंद्र के पास इसको हमने रास कहा है, जो कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां चारों तरफ नाच रही हैं। तुम्हारी हालत उल्टी है, गोपियां भाग रही हैं, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। और ध्यान रखे, कोई गोपी उससे राजी नहीं होती जो उसके पीछे भागता है। तुम भागे गोपी के पीछे कि गोपी गई किसी और के पीछे, कि तुम बेकार हुई। वो तुम्हारा भागना ही बता देता है कि तुम अपने भी मालिक नहीं, दूसरे के मालिक होने का हक कहां से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी, इंद्रियां भी समझ जाती हैं कि कैसा बेकार हो तुम, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, तुम शूद्र के लिए भाग रहे हो। सचेत हो जाओ, ध्यान तुम्हें सचेत करेगा। ध्यान तुम्हारी यात्रा का आयाम बदलेगा, और एक बार तुम्हें भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे, क्रांति घटित हो गई। इंद्रियां अपनी जगह होंगी और स्वस्थ होंगी। उनका नाच भी चलता रहेगा, क्योंकि उनके नाच से कुछ बाधा नहीं है, लेकिन वो परिधि पर होंगी, अपने स्थान पर होंगी, तुम्हारे साथ चलेंगी, तुम्हारी छाया होंगी। और जिसने भीतर की इस राम को पा लिया, इस भीतर के केंद्र को पा लिया, उसे पाने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। तभी संतोष फलित होता है, उसके पहले संतोष कभी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको ये विचार कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।